हेलो एवरीवन, गॉड शॉर्ट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है आप लोगों का, और थंबनेल देख के भी आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है सर, या कौन सी एप्लीकेशन है जिस पर हम अपना मैटर या शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्राइब करें और वो हमारा एकदम से परफेक्ट हमारी मिस्टेक्स कैलकुलेट कर कर बता दे। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे थोड़ा, किस तरीके से हम अपनी शॉर्ट हैंड्स में आउटलाइंस हैं और जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए सीखते हैं कि हम किस तरीके से सर अपनी इन सब मिस्टेक्स पर ओवरकम कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये हमको लेज़ी नहीं बनना है ना। हमको लेज़ी नहीं बनना है, थोड़ा सा हम हार्ड वर्किंग उसमें है, तो हमको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना है। ठीक है। अब सर हमको करना क्या है कि जिस तरीके से हमारी एक तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए, साथ ही साथ सर हमारी स्पीड भी इंक्रीज हो जाए, है ना, और वो भी कितने लेस टाइम में। ये सब चीज़ें सर बहुत हो जाएंगी, लेकिन हमको सिलेक्शन चाहिए बहुत जल्दी, विद इन 1 ईयर चाहिए। ये मान लीजिए अगर आपके पास यही आसपास में कोई अटैम्प्ट है जिसका आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, तो हम उसमें किस तरीके से सिलेक्शन लें, किस मिस्टेक्स पर हम लोग अपना वर्क करें कि हमारा सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। मार्केट में बहुत ज़्यादा रूमर्स है कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन हम लोगों के साथ अगर आप लोग जुड़ते हो तो विद इन 6 मंथ से भी कम में आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, अगर आप हमारे साथ रिकॉर्डेड बैचेस की तरफ जाते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा करेंगे इस टॉपिक में कि किस तरीके से हम लोग अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें ट्रांसक्राइब करते समय, और किन बातों का हमको ध्यान रखना है जिससे कि हमारी मिस्टेक कम से कम हो। तो देखो, सबसे पहले आप कोई भी डिक्टेशन लिखते हैं, आप कोई भी एक डिक्टेशन लिखते हैं, आपने ये राइट किया। राइट करने के बाद आपके पास दो प्रोसेस हैं, या तो सर आप इसको खाली रीड कर कर छोड़ दो, या फिर आप इसको ट्रांसक्राइब करो, है ना। आपको सर कहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा? देखो, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप सभी ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, मतलब उन डिक्टेशंस को लिखने के बाद ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है डिकोड। जो आपने डिक्टेशन लिखा था, यहाँ पे अपने कोड लिखे थे, बोले तो शॉर्ट हैंड लिखी थी आपने, इसी को जब आप डिकोड करते हो, डिकोड मतलब इंग्लिश में लिखते हो, उसको कहते हैं ट्रांसक्राइब करना। एक तो है प्रोसेस खाली आपने रीड कर लिया, तो ये भी डिकोडिंग है ना, कि आपने इसको भी डिकोड करा, भैया रीड कर लिया आउटलाइन को तो डिकोड हो गया। लेकिन सर आप सभी मैटर्स रीड करो, अच्छी बात है, बट दिन में एक डिक्टेशन जरूर ट्रांसक्राइब करो। अब सर ट्रांसक्राइब कहाँ पर करें, कंप्यूटर पर या किस टाइप से सॉफ्टवेयर पर? तो आपके पास दो पैटर्न है। सबसे बेस्ट पैटर्न है नंबर 1, कि आप इसको नोटबुक पर लिखो, नोटबुक पर ट्रांसक्राइब करो। सही है, जो आपने डिक्टेशन लिखा उसके कॉपी लिख लो, कॉपी पर लिखो। आप जब इस तरीके से कॉपी पर लिखते हैं, और दूसरा पैटर्न है कि आप डायरेक्ट इसको टाइप करो कंप्यूटर पर। सर सॉफ्टवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर की अभी बात करेंगे। पहली बात करते हैं हम सर, कॉपी पर जब हम लिखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा। देखो, जब आप कॉपी पर लिखोगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इसकी स्पेलिंग करेक्शन होगा। जो आपकी स्पेलिंग्स है वो आपकी स्पेलिंग्स एकदम स्ट्रॉन्ग होंगी। क्यों? क्योंकि आप एक एक आउटलाइन, एक एक ये मान लीजिए इंग्लिश की स्पेलिंग अपने हाथ से खुद लिख रहे हो, खुद लिख रहे हो, तो आपको उसको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर आपका इम्प्रूव होगा, पहली चीज़ इससे बेनिफिट। दूसरा चीज़ है सर, आप कंप्यूटर पे टाइप कर दो, तो जब कंप्यूटर पे टाइप करोगे तो आप इसको नोटपैड या फिर वर्ड पैड पे टाइप करो, नोटपैड या फिर वर्ड पैड पर। या फिर आप अगर एम एस ऑफिस में भी, एम एस वर्ड में आप इसको टाइप करते हैं तो इसका ऑटो करेक्शन ऑफ कर लेना। सर ये ऑटो करेक्शन क्या होता है कि आप अगर गलत भी स्पेलिंग लिखते हो है तो ये ऑटोमेटिक करेक्ट स्पेलिंग कर देती, तो इसको ऑफ कर देना ऑटो करेक्शन, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल। सही है सर, आपने ये लिख लिया, कॉपी पर लिखा है, कंप्यूटर पर लिखा। इसको लिखने के बाद ये आपने लिख लिया, फिर इसको जो आपने ये मान लो नोटबुक पे लिखा इंग्लिश में, तो ये जो इंग्लिश लिखी है इसको मैनुअली चेक करो। सर मैनुअली चेक कैसे होती है, मतलब आपने ये नोटबुक रखी,
किसी से या तो खुद पढ़वा लो, है ना, खुद पढ़ लो कि भैया इधर एक्चुअल पैसेज लिख लो, जो आपका एक्चुअल पैसेज है बोले तो मैगजीन रख लो, और इधर जो आपने डिकोड किया है इससे मिलाओ। इससे आप खुद मिलाओगे, ये थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा, ये थोड़ा आपका टाइम टेकिंग तो होगा, बट सर इसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे। बेनिफिट क्या होगा, देखो ये आपका इधर एक्चुअल पैसेज है और ये आपका यहाँ पर इंग्लिश वाला पैसेज है, डिकोड जो आपने किया है। ये टाइम तो लेगा भाई, ये तो देखो जाहिर सी बात है, लेकिन आप लोगों को अभी लर्निंग टाइम पे हो, अपने आप को बिल्ड कर रहे हो आप, इस यहाँ पर टेस्ट नहीं दे रहे आप लोग, अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। तो बिल्ड करने का मतलब क्या है सर, जब तक आपके अंदर इम्प्रूव ना हो पर डे तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब इम्प्रूव आपका पर डे थोड़ा बहुत हो चाहे, लेकिन होना चाहिए डे बाय डे। तो जब आप इस तरीके से एक्चुअल पैसेज का अपने डिकोड वाले को आइडेंटिफाई करोगे मिस्टेक, इसको टैली करोगे, तो जैसे जब आप टैली करोगे तो आपको बहुत चीज़ें ऐसी दिखेंगी, छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स, चाहे वो स्पेलिंग गलत हो, कैपिटल लेटर की हो, है ना, स्मॉल लेटर की हो, कोमा, फुल स्टॉप, पैसेज, ये सब चीज़ होगी। अब सर अगर सॉफ्टवेयर हम ये करें तो वो भी तो सॉफ्टवेयर एकदम बता देगा, वो तो सॉफ्टवेयर पर जैसे हम सबमिट करेंगे, जैसे हम सबमिट करते हैं तभी वो हमारा रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता है। रिजल्ट बता देगा कि भैया इतने एरर हैं तुम्हारे, ये बता दिया, यहाँ पर कितने परसेंटेज एरर है ये भी बता दिया। तो सर ये तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा बेनिफिट है। सॉफ्टवेयर पर बेनिफिट आपको दिख रहा है क्या, कि आपने टाइप करा, वो सबमिट हुआ, एकदम रिजल्ट आपके सामने आया, उस रिजल्ट को आपने बस देखा कि भैया मेरे 30% गलतियाँ आई, 40% आई, 20% आई, है ना, ये आपने सिर्फ एरर देखा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ आपका। आपने ये देखा तो कि इतनी मिस्टेक आई, लेकिन आपने इसमें फिर क्या करा, ये जैसे आया इसको आपने क्लोज करा, काम खत्म, दैट्स इट। बट जब आप यही प्रोसेस अपनी गलतियां मैनुअली इस तरीके से चेक करोगे तो आपकी एक एक मिस्टेक जो है, जो आपकी एक भी मिस्टेक आ रही है तो वो आपके माइंड में हिट करेगी। कहाँ करेगी, माइंड को हिट करेगी कि यार ये गलती आ रही है। और जब आप इस तरीके से डेली 10 दिन तक आप भी अगर ये इस तरीके से कॉपी चेक कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इम्प्रूव क्या चीज़ करनी है, आपकी मिस्टेक किस टाइप की आ रही है और उन पर वर्क कैसे करना है। सॉफ्टवेयर वो आपका थोड़ा एकदम है कि रिजल्ट आपको ऑन द स्पॉट दे देगा, बट वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। ये वाला मैनुअली कॉपी चेक करना आपका थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा सर, देख लो, मान लो आपने जैसे ये लिखा कोई भी, है ना, ये आपने चेक करा, अब चेक करा आपने तो अब यहाँ पे दो चीज़ है। अब मान लो कोई सेम वर्ड था, है ना, सेम वर्ड था, मान लो देयर था और दियर आपने लिख दिया, ये सब चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे कि यार मेरी ये चीज़ गलती हो रही है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, आपने एक बार लिखा, फिर दूसरी बार इस तरीके से मैनुअली चेक किया, मैनुअल चेक किया, फिर अपनी मिस्टेक्स देखी, तो आपका क्या हुआ, माइंड एकदम फुल्ली एक्टिव है। यहाँ पर आपका क्या है, माइंड फुल्ली एक्टिव है। से फुल्ली एक्टिव है तो वो ऑटोमेटिक जब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी डिक्टेशन लिखेंगे, ये आपने चेक कर लिया, जब आफ्टर चेकिंग, जब आप इसको चेक करने के बाद नेक्स्ट डिक्टेशन लिखेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई ये वाली गलती मत कर, ये वाली गलती तू हमेशा करता है, इसको थोड़ा ऐसे कर। तो मतलब यहाँ पर आपका 100% इम्प्रूवमेंट होगा। टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपकी बुनियाद अच्छी है तो आप कितनी भी ऊंची मंजिल बना सकते हैं। लेकिन अगर बुनियाद ही गड़बड़ होगी, जल्दीबाजी में रखोगे, नींव रखोगे जल्दीबाजी में, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नहीं कहते पर डे करो, सिर्फ 10 दिन तक एक बार इसको फॉलो करके देख लो। आप मान लो दिन में 5 डिक्टेशन लिखते हो, 5 डिक्टेशन में एक डिक्टेशन को इस तरीके से मैनुअली आप इसको ट्रांसक्राइब करो, ट्रांसक्राइब करने के बाद बचे 4 को रीड करो। एक चीज़ और, शॉर्ट हैंड में आप कुछ भी लिखते हैं, आपने शॉर्ट हैंड में एक भी वर्ड लिखा, डिक्टेशन कोई भी लिखा, तो इसको रीड ज़रूर किया करो। क्योंकि गलती क्या होती है, आप लोग अपनी आउटलाइन से फेमिलर नहीं होते हो, आप लोग अपनी ही आउटलाइन से फेमिलर नहीं हो। अब फेमिलर नहीं हो सर, तो आप अपनी आउटलाइन को देख के डिकोड ही नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चलता मैंने क्या लिखा। तो उसकी वजह से आप लोग का जब स्किल टेस्ट आप लोग देते हो तो आपने एक बच्चों से सुना होगा कि मुझे टाइम
कम पड़ गया। टाइम इसलिए कम पड़ा क्योंकि वो अपनी आउटलाइन को देख के पहचान ही नहीं पाया उसने लिखा क्या। अब सोचो खुद, आपको दो चीज़ है कि आपको पता है 2 × 4 होता है 8, डायरेक्ट आपने बता दिया आंसर क्योंकि आपको पहचान गया इसको। अब आपको यही नहीं पता कि 2 ये क्या है और ये क्या है ना, आप इसकी इमेज ही नहीं पता आपको, तो फिर आप इसका आंसर निकाल पाओगे, टाइम तो लगेगा फिर। तो वही चीज़ है, आप अपने आउटलाइन से जितने फैमिलियर रहोगे उतनी जल्दी इसको आप ट्रांसक्राइब कर दोगे, टाइप कर दोगे, रीड कर दोगे। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अपने न्यू हैं, जो शॉर्ट हैंड जिनके पास नहीं है, तो वो शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन है गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस, गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस आप लोग डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। न्यू बैचेस इस पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। बैचेस का क्या है, अगर आप लोग कोई न्यू स्टूडेंट है बिल्कुल, जिसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, बिल्कुल एकदम फ्रेशर है, तो अपने बेसिक बैच फॉर फ्रेशर्स ले सकते हो। तो ये आपके एकदम जीरो से बैचेज है। इसकी सा कंडीशन क्या है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी सीख जाओगे। या जीरो से लेकर अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ते हो तो 100 वर्ड्स पर मिनट के लिए मैक्सिमम आपको 6 मंथ्स लगेंगे, आप अगर हमारी गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। सब कुछ आपके डिपेंड करता है आप कितने प्रैक्टिस करते हो। सब बोलते हैं 6 महीने में तो सिर्फ बेसिक ही होगा या 1 साल में बेसिक होगा, वो सब उनका एक्सपीरियंस है। आप लोग जुड़ो, अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, इस पर टेस्टिमनी देखो। टेस्टिमनी में बच्चों के रियल फीडबैक्स हैं, लगभग 300 से प्लस फीडबैक बच्चों ने कर रखे हैं। उनका एक्सपीरियंस जो सीखा, जितनी जल्दी जल्दी सीख गए बच्चे, 8-8 10-10 दिन में पूरा बेसिक सीख गए हैं। उनके आप कमेंट्स देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।